संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद 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 बॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 अपना पैसा वापस लेके रहेंगे अपना पैसा वापस लेके रहेंगे हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों साथ दो साथ दो साथ दो साथियों साथ दो साथ दो साथ इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद 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 बॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद 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 जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 23 दिसंबर को आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। होगा होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। जमालपुर शहर के प्रसिद्ध जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड चिट फंड घोटाले में जितेंद्र कुमार राजीव उसके द्वारा जो करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, घोटाला किया गया है, निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन लगातार दबिश बना रही है, दूसरी तरफ निवेशकों के साथ आंदोलन के लिए एक नए संघर्ष मोर्चा का यहां पे आज शुभारंभ हुआ है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय केसरी जी। केसरी जी, जो जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज के द्वारा जो चिटफंड कंपनी का के माध्यम से करोड़ों रुपए का निवेशकों का जो चूना लगाया गया है, उससे किस तरह से उन निवेशकों को राहत मिल सकता है? करोड़ों नहीं पवन जी, अरबों रुपए का चूना लगाया गया है। और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों के दबाव पर जो मुख्य आरोपी थे महाठग सीएमडी जितेंद्र कुमार राजीव, वह न्यायालय में समर्पण किए। पुलिस का कहीं कोई दबाव नहीं था, वो हम लोगों की एकता थी, हम लोगों का आक्रोश था कि जितेंद्र कुमार राजीव ने न्यायालय में समर्पण किया और समर्पण के बाद उसे रिमांड पर दिलाने के लिए हम सबको फिर से दबाव बनाना पड़ा प्रशासन पर। 12-13 दिनों के बाद रिमांड पर लिया गया, लेकिन रिमांड पर लेने के बाद भी जिस तरह से दोस्ताना माहौल में जितेंद्र कुमार राजीव से पूछताछ हुआ, उस पूछताछ के तरीके पर हमें आपत्ति है। जितेंद्र कुमार राजीव से यह पूछा जाना चाहिए था दबाव देकर कि आपकी कहां कहां संपत्ति है जो आप जॉलीवुड निवेशकों से पैसा ठग कर अर्जित किए हैं, इसका एक लिस्ट बनना चाहिए था। पूछताछ में यह होना चाहिए था कि आपके संरक्षक कौन कौन हैं। पूछताछ में यह खुलासा होना चाहिए था कि आप किन किन सफेद पोशों के संरक्षण में हैं। पूछताछ में यह खुलासा होना चाहिए था कि आपको फरारी की अवधि में किसने आपको छुपा कर रखा था। इस पर कहीं कोई पूछताछ नहीं हुई। यह जो रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई, यह सिर्फ जितेंद्र कुमार राजीव को दिवालिया घोषित कराने का कानूनी ठप्पा के रूप में हम जॉलीवुड के निवेशक देख रहे हैं। उसको इसी आधार पर पटना से मान लीजिए कुछ दिन के बाद बेल मिलता है या कुछ सजा होता है, तो हम निवेशकों को क्या मिलेगा? हम निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ अपना डूबा हुआ जमा राशि वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। हमारे कई साथी बेटी का शादी का पैसा उसमें निवेश कर दिए थे। हमारे कई साथी बेटा को उच्च शिक्षा दिलाने का पैसा निवेश किए थे। हमारे कई साथी घर बनाने के लिए कि एक बड़ी राशि आएगी निवेश के बाद तो हम अच्छा से घर बनाएंगे। बहुत से साथी अपने बूढ़े मां बाप को इलाज के लिए एक बड़ी राशि जब वापस मिलने के लालच में वहां निवेश किए थे। अब एक सवाल उठता है
कि हमारे साथी क्यों निवेश किए, क्यों नहीं निवेश करेंगे। जो जॉलीवुड का महाठग जितेंद्र कुमार राजीव था, जिस पर पुलिस को नजर रखनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन के साथ वो थाना में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा था। कई ऐसे अवसर आए जब प्रशासन के पदाधिकारी उस महाठग के साथ मंच साझा करते नजर आए तो आम जनता मासूम होती है। हमारे निवेशक, उनको लगा कि पुलिस प्रशासन के साथ ही इस आदमी का उठना बैठना है तो यह ठग नहीं होगा, हमारा पैसा सही जगह निवेश हो रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुंगेर जिला मुख्यालय में इतना बड़ा ठगी का रैकेट चल रहा था, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग जिसकी जिम्मेदारी थी कि अपने मुंगेर के लोगों को ठगे जाने से बचावे, वो क्या कर रहे थे। अखबारों में बड़ा बड़ा इश्तेहार आ रहा था, क्यों नहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का नजर गया। म्यूजिक के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी लोगों से जमा राशि ले रही थी, आयकर विभाग क्या कर रहा था। तो दोषी सिर्फ जितेंद्र कुमार राजीव नहीं है, दोषी जिला प्रशासन के लोग भी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और संबंधित सभी विभाग जैसे आयकर विभाग वगैरह, ये सभी भी दोषी हैं। इनका गुनाह कम नहीं है। इसलिए फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ अपना जमा राशि वापस के लिए कृत संकल्पित है। हम न जिला प्रशासन को दोष देंगे, न पुलिस प्रशासन को दोष देंगे, न खुफिया विभाग को दोष देंगे। आप सभी मिलकर हमारे निवेशकों का पैसा वापस करा दीजिए, चाहे 3rd डिग्री इस्तेमाल करना पड़े, चाहे 10th डिग्री इस्तेमाल कीजिए, टॉर्चर कीजिए। जितेंद्र कुमार राजीव जब रिमांड में आया तो क्यों नहीं उससे सभी संपत्तियों का एक लिस्ट बनवाया गया। पुलिस के डर से तो मुर्दे भी बोल दिया करते हैं, तो जितेंद्र कुमार राजीव नहीं बोला, इसका मतलब पुलिस का दहशत, पुलिस का इकबाल ऐसे महाठगों पर नहीं रहा। पुलिस को अपना दहशत और अपना इकबाल सिर्फ मोटरसाइकिल चेकिंग या छोटे मोटे अपराधियों के पास नहीं होना चाहिए। अरबों रुपये का ठगी हुआ है पवन जी। पैसा तो हम सब वापस लेंगे ही, चाहे धरती का सीना फाड़ के वापस लेना पड़े, चाहे आसमान चीर के वापस लेना पड़े, लेकिन पैसा वापस लेंगे और इन सभी निवेशकों को पैसा दिलवाएंगे। इसमें जो भी बाधा बनेंगे उन बाधाओं को दूर किया जाएगा और उन बाधाओं से लड़ा जाएगा। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा जितेंद्र कुमार राजीव जो महाठग है, सीएमडी है जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के, उसका न तो कार्यालय का कोई जांच हुआ है, कोई प्रशासन के द्वारा सर्च किया गया है, न उनके आवास का, न उनके निकट संबंधियों का आवास का, न खाता का, बैंक अकाउंटर का, कहीं कुछ, मतलब कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं उठाया गया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। जितेंद्र कुमार राजीव ने तो खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, पुलिस के शिकंजे में भी है। पुलिस के द्वारा लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है, बावजूद अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। तो आगे निवेशकों के पैसे निकासी को लेकर क्या कोई मास्टर प्लान है आपके पास? बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र कुमार राजीव को लगातार रिमांड पर नहीं लिया गया। 12-13 दिनों के बाद निवेशकों के आक्रोश को देखते हुए एक खातिरदारी की गई उसके साथ, उसको मोबाइल उपलब्ध कराया गया कि आप कहां कहां बात करना चाहते हैं बात कीजिए। रिमांड पर लेता है, अपराधी के मन में दहशत होना चाहिए। अपराधी के साथ दोस्ताना व्यवहार पुलिस प्रशासन का बहुत ही आपत्तिजनक है। और अगर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन जितेंद्र कुमार राजीव से जमा राशि वापस नहीं ले सकता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहता हूं कि 24 घंटा के लिए संजय केसरी के रिमांड में आप
जितेंद्र कुमार राजीव को दीजिए, बिना कोई खरोच लगाए उसके शरीर में। हम कबूलवा लेंगे कि वो पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया। क्या आने वाले दिनों में जो ये आप लोग का एक छोटे से जगह पे, जिस तरह से आपका एक बंद जगह पे आपका ये मीटिंग चल रही है, क्या यह मीटिंग सड़क पर या प्रशासन के घेराव तक पहुंचेगा? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, खुफिया विभाग, बिहार सरकार को यह बताने जा रहे हैं कि 23 दिसंबर को शहीद स्मारक के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। उससे भी अगर बात नहीं बनी तो 3 दिनों के बाद यानी 72 घंटे के बाद जेल भरो अभियान हम सब करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन जितेंद्र कुमार राजीव के और भगोड़े सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो पुलिस प्रशासन को हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। एसपी ऑफिस पर जाएंगे, जेल भरो अभियान के तहत हाथों में हथकड़ी पहनकर, पैरों में बेड़ी डालकर कि आप अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, जॉलीवुड इन्वेस्टरों के ठगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महिला संवाद यात्रा में मुंगेर का जब दौरा होगा तो मुख्यमंत्री के समक्ष हम सभी निवेशक इतनी जोर से रोएंगे, कलेजा फाड़ फाड़ के, छाती पीट पीट के रोएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों से भी आंसू निकल आए। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूं। क्या कोई संगठन निवेशकों के को एकजुट करने के लिए आगे आया है क्या? बिल्कुल, आज जॉलीवुड के ठगे हुए निवेशक यहां सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं। ये सभी निवेशक आज एक संगठन का निर्माण किए हैं, जॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा, जिसके माननीय अध्यक्ष मोहम्मद तालिब रहमानी जी बने हैं और माननीय महासचिव रवि रंजन जी बने हैं। और इन लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे जॉलीवुड निवेशक संघर्ष मोर्चा का मुख्य संरक्षक मनोनीत किया है। मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष साथ में हैं। पहले अपना परिचय दें। एमडी तालिब हुसैन। तालिब जी, संजय केसरी जी के संयोजन में जिस तरह से यह संघर्ष का आरंभ किया गया है, इस क्या लगता है कि आप लोगों के एकजुटता के आगे प्रशासन को, पुलिस को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल झुकना पड़ेगा सर। और अगर पुलिस चाहे तो बहुत कुछ निकलवा सकती है। उसका पेन आधार से उसका डिटेल निकल जाएगा कि वो कितना संपत्ति है उनके पास, उनकी पत्नी के पास कितना आय है, क्योंकि पत्नी तो उसकी कमाती नहीं है, तो वो जो भी उसके नाम पे खरीदा गया होगा तो जितेंद्र ही खरीदा है। तो ये भी एक पॉइंट है। अगर पुलिस चाहे तो इस बिंदु पे काम करेगी तो ये भी एक काम होगा। हमारे साथ संगठन के महासचिव हैं, उनसे भी बात करें। किस तरह से आप लोग इस संघर्ष मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे और क्या लगता है कि सभी निवेशक इस संघर्ष की यात्रा में आपके साथ खुलकर आएंगे? जरूर जरूर आएंगे, क्योंकि जितने भी निवेशक हैं सभी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेटी के शादी के लिए पैसा रखे हुए लोग इन्वेस्ट किए हैं, कुछ ज़मीन बेच के इन्वेस्ट किए हैं, कुछ बैंक से लोन लेकर के, कर्ज लेकर के इन्वेस्ट किए हैं। और कोई जो है बड़े घराने से नहीं है, सब छोटे मोटे घराने से, मिडिल क्लास फैमिली से है। और जहाँ तक बात रही संघर्ष मोर्चा के जो मुख्य संरक्षक संजय केसरी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से, रोषपूर्ण तरीके से प्रशासन के सामने अपना रोस्ता दिखाएंगे और अपनी जो मांग है उनको रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे एकता के कारण पुलिस प्रशासन को भी हमारी मांग को मानना पड़ेगा। और हम लोग का जो मुख्य जो मांगे हैं कि हम लोग जो आम आदमी है जिनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो पैसा वापस आए। उससे क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं, इनकी पैसा नहीं आएगा तो आत्महत्या भी कर सकते हैं, उनके परिजन भटक भी सकते हैं, खाना के लिए भी तरस सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को हमको मदद करना ही होगा। हमारे पैसा को वापस कराने में उनको अपना एकाग्रता और इच्छा शक्ति दिखानी होगी, क्योंकि हम सभी लोग आम आदमी हैं। और दूसरी बात है कि जो संजय केसरी जी हमारे जो मुख्य संरक्षक है संगठन के मोर्चा के, और
इनके नेतृत्व में हम लोग जो 23 तारीख को जो धरना प्रदर्शन, रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें आपको हमारी ताकत का अंदाज़ा भी लग जाएगा और पुलिस प्रशासन को भी इनका अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग का जो संगठन है बस न्याय की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस हम लोग के साथ न्याय हो, उसके आगे हम लोग को कुछ नहीं चाहिए बस। जो जॉलीवुड चिटफंड घोटाले के निवेशक हैं, निवेशकों की आखिरी उम्मीद पुलिस प्रशासन पर टिकी है और देखना है कि आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कदम उठाती है। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।